देखिए बच्चों, आपको विस्तार से बता दिया गया बहुपद क्या होते हैं, पहले बता दिया गया। बहुपदों की घात क्या होती है। किसी बहुपद में चर होता है, क्योंकि बहुपद एक चर में होता है, एक साथ एक चर होंगे तो बहुपद नहीं होगा। उस बहुपद में जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी, जो पूर्ण संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी, वही कहलाती है बहुपद की घात। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसकी घात हो जाएगी 2, चर क्योंकि एक्स है। यहाँ ए 3x प्लस 2 है, चर है एक्स, घात कितनी होगी इसकी, क्योंकि एक घात है। यहाँ 4x की घात 3 सबसे बड़ी घात है, बहुपद में हम लेते हैं 4, तो इसकी घात हो जाएगी 4। इसके बाद घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार। जब हमने घात पहचान ली, बहुपद की घात होती है किसी चर की सबसे बड़ी घात। अब घातों के आधार पर हम बहुपद की पहचान करेंगे। तो सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 होती है वो कहलाता है रैखिक बहुपद, यानी जिसमें चर की घात 1 होती है। जैसे ये 7x प्लस 35x, इसमें जो चर है x, इसकी घात दोनों में 1 1। सामान्य रूप वो होता है जो स्टैंडर्ड रूप होता है, यानी सामान्य रूप हर चीज़ का एक ही होता है, वो होता है ax प्लस b, जहाँ a और b दोनों वास्तविक संख्या है, जहाँ a कभी भी 0 नहीं होती। जो मैंने लिखी नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। इसके बाद आ गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की घात होती है कितनी, 2 की घात। और 2 घात वाले बहुपद का सामान्य रूप, क्योंकि बहुपद का नाम हम लिखते हैं p, लिखते हैं p। पॉलिनोमियल जिसमें भी बहुपद है वो लिखते हैं। x में बहुपद है, x लिख दिया, ये इसका नाम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चर है x, इसकी घात 2 है। उदाहरण देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, x की घात 2 है। 7x स्क्वायर प्लस 2, x की घात 2 है। 17x स्क्वायर, x की घात 2 है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें बहुपद की घात होती है 3। तो ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात चर की 3 हो, ये लिखा है, सामान्य रूप में लिख दिया। उदाहरण इसके ये आ गए, 7x की घात 3 प्लस 5x। अचर बहुपद इंपॉर्टेंट है। अचर बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनकी घात होती है 0। आप देख रहे हैं ऐसे बहुपद का सामान्य रूप होता है px बराबर c, यानी बहुपद है x में और बहुपद के अंदर x ही नहीं होगा। ठीक है, ये जो c है इसका मान होगा कितना, जैसे 5, 8, 32, ये सब बहुपद है। ये किसी संख्या के बराबर होंगे तब अचर बहुपद कहलाए। इसके बाद आ गया शून्य बहुपद, सबसे महत्वपूर्ण। शून्य बहुपद की घात को निर्धारित नहीं किया जा सकता, नंबर 1 बात। नंबर 2, इसकी घात को हम अपरिमित भी कहते हैं। इसकी घात का अस्तित्व नहीं होता, कभी कभी ये वाली बात भी आती है। उदाहरण क्या है, शून्य बहुपद का दुनिया में एक ही उदाहरण है, जो बहुपद खुद ही शून्य के बराबर है, उस बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। अगर बहुपद में एक पद है तो एक पदी बहुपद, 2 पद है तो द्विपद बहुपद, और 3 पद है तो त्रिपद। और उसके ऊपर के अगर है 4 पद है, 5 पद है, उसे बहुपद ही कह के निपटा देंगे। ठीक है, तब चतुर्थ बहुपद, पंच बहुपद कहने की आवश्यकता नहीं। मेनली हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी पर ही फोकस रखेंगे। उदाहरण प्रश्नावली 2.1, पहले सवाल पर कल बात हो गई थी इसकी विस्तार से। कितने बच्चों ने अपनी कॉपी में कर लिया पहला क्वेश्चन? क्या हुआ, बाकी के पास कॉपी पेन नहीं है क्या? बाकी लोग भी आज करिए। हाँ भाई, इसी क्लास में रहना है, कहीं और जाना है? कंफर्म हो गया? दूसरा का पहला कह रहा है 2 + x स्क्वायर प्लस x में x की घात 2 का गुणांक। इस शब्द को बहुत ध्यान से समझिए। x की घात 2 का गुणांक। गुणांक का मतलब हुआ गुणा करने वाला अंक। अगर संधि विच्छेद करोगे गुणांक की तो आएगा गुणा अंक, गुणा करने वाला अंक। अब बताओ x की घात 2 को कौन गुणा कर रहा है? जहाँ कुछ नहीं होता वो क्या मानते हैं? गुणांक कितना होगा? बस इतने पूछना है। दूसरा 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब। यहाँ बताओ x की घात 2 का गुणा। निशान के साथ बोलते हैं। तीसरा बताओ x की घात 2 का गुणा। π/2। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वर्गमूल 2x - 1। बताओ x की घात 2 का गुणा। बहुत ध्यान से देखो, इसमें x की घात 2 है ही नहीं, और जो x की घात 2 है ही नहीं, गुणांक कितना हो जाएगा? 0। तीसरा सवाल, 35 घात वाला द्विपद क्या लिखना है? 35
घात वाला क्या लिखना है? तो यानी ये बहुपद लिखना है जिसकी घात कितनी हो 35 और पद कितने होने चाहिए? लिख दो 13x की घात 35 प्लस, अब 35 से कम होनी चाहिए घात, तो गुणा कुछ भी 30 लिख दो, 12 लिख दो, 5 लिख दो, मत लिखो। कुल मिलाकर 2 पद होने चाहिए और सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? तो घात हो गई 35 और पद कितने इसमें? 2। फिर कह रहा है 100 घात वाला एक पद। बताओ जरा 100 घात वाला एक पद। इसमें लिख दो 12x की घात 100 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए? 1। चौथा सवाल, बहुपदों की घात लिखो, खुद करोगे। इसमें बस चौथे का चौथा बता दो। बहुपद 3 की घात, कैसा बहुपद है ये? अरे खाली बहुपद 3 के बराबर है। अचर बहुपद, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? बाकी की आप खुद देख के लिखो। फिर 5वां सवाल, कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती? तो रैखिक वो होते हैं जिसकी घात 1 होती है। बताओ ये क्या है? चौथे का फायदा x की घात 2 प्लस x, कैसा है? रैखिक है, द्विपद, द्विघात है, द्विघाती है, त्रिघाती? क्योंकि इसकी घात 2 है इसलिए कैसा है ये? द्विघाती। ऐसे ही 1 प्लस x है, ये कैसा है? बात समझ में आ गई? आप इसके आधार पर खुद इसका उत्तर ढूंढेंगे। अभी करेंगे बैठ के। प्रश्नावली खत्म करिए, कल कराएंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक, आज प्रश्नावली 2.1 पूरी करेंगे। आप सारे एग्जाम्पल करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे।